भूमिका प्रश्न का जन्म। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने ज्ञान भी दिया, आत्मा का रहस्य भी बताया और निष्काम कर्म की बात भी कही। लेकिन अर्जुन भ्रमित है। अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? ये प्रश्न हर सोचने वाले मनुष्य का प्रश्न है। यही से कर्मयोग का जन्म होता है। ज्ञान और कर्म का संबंध श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। इस संसार में कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, भागना भी कर्म है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि कर्म करूं या न करूं, प्रश्न ये है कि कर्म कैसे करूं। अकर्म का भ्रम। जो व्यक्ति कर्म का त्याग करके बैठ जाता है पर मन में इच्छाएं पालता है, वो मिथ्याचारी है। बाहर से सन्यासी, अंदर से भोगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मार्ग मुक्ति नहीं देता। श्रेष्ठ कौन है, ज्ञान या कर्म? श्री कृष्ण का निर्णय स्पष्ट है। ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं, पर कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बिना कर्म सूखा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। कर्म योग ज्ञान और कर्म का संतुलन है। यज्ञ का सिद्धांत। समाजशास्त्रीय अध्ययन। श्री कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। ये केवल अग्नि में आहुति नहीं है। यज्ञ का अर्थ है अपने कर्म को समाज के लिए समर्पित करना। किसान अन्न उगाए, ये यज्ञ है। शिक्षक पढ़ाए, ये यज्ञ है। माता संतान पाले, ये यज्ञ है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को यज्ञ बना ले, तब समाज स्वर्ग बन जाता है। प्रकृति और कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के गुण सब कर्म कराते हैं, पर अहंकार कहता है मैं करता हूं। यही अहंकार बंधन का कारण है। जो ये जान लेता है कि मैं करता नहीं, केवल निमित्त हूं, वो मुक्त हो जाता है। लोक संग्रह। आदर्श नेतृत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो करता है, सामान्य मनुष्य वही अनुसरण करता है। इसलिए ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए ताकि समाज मार्गदर्शन पाए। नेतृत्व का सबसे बड़ा नियम, जो तुम कहते हो वही जियो। स्वयं श्री कृष्ण का उदाहरण। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो संसार का क्रम बिगड़ जाएगा। ईश्वर भी कर्म करता है, तो मनुष्य क्यों भागे? काम और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन पूछता है, मनुष्य पाप क्यों करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम असंतुष्ट इच्छा, क्रोध रुकी हुई इच्छा, यही दो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। काम बुद्धि को ढंध देता है, क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। श्री कृष्ण एक गहन मनोवैज्ञानिक क्रम बताते हैं। इंद्रियां विषयों से जुड़ती हैं, मन इच्छा करता है, बुद्धि भ्रमित होती है, आत्मा बंध जाती है। समाधान। इंद्रियों पर संयम बुद्धि से। आत्म संयम कर्म योग की कुंजी। कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, इच्छा छोड़ना समाधान है। जो कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वह कर्म में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। अंतिम उपदेश। कर्तव्य से भागो मत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना दूसरे के कर्म से श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म आकर्षक लगता है, पर खतरनाक होता है। अपना धर्म कठिन हो सकता है, पर वही मुक्त करता है। अध्याय 3 का शोधसार। कर्म से बचा नहीं जा सकता, निष्काम कर्म ही मुक्ति है। यज्ञ बराबर समाज के लिए कर्म, अहंकार बंधन है, काम क्रोध शत्रु हैं।